अकबर के महल में कई दिनों से अजीब सी घटनाएं हो रही थीं। हर रात आधी रात के समय महल का खजाना घर खुला मिलता था। पहरेदार बेहोश पड़े मिलते और कुछ सिक्के गायब हो जाते। सब सोचते थे कोई जादुई ताकत काम कर रही है। अकबर बहुत परेशान थे और दरबारियों की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। आखिर बादशाह ने बीरबल को बुलाकर कहा, बीरबल, इस रहस्य को जल्द से जल्द सुलझाओ, वरना महल में डर फैल जाएगा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहाँ डर है वहाँ सच छिपा नहीं रह सकता। उसी रात बीरबल ने पहरेदारों को बाहर भेजकर खुद पहरा देने का फैसला किया। उन्होंने साधारण पहरेदार की तरह कपड़े पहने, छिपकर तीरंदाजी की दीवार के पास बैठ गए और रात ढलने का इंतजार करने लगे। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, दूर से किसी के कदमों की आवाज आई। बीरबल सतर्क हो गए। अचानक किसी ने दीवार पर चढ़ने के लिए रस्सी डाली। कुछ ही पलों में कोई अंदर कूदकर खजाने की ओर बढ़ा। बीरबल ने पीछे से जाकर उसे पकड़ा और उस पर कपड़ा डाला ताकि वह भाग न सके। लेकिन हैरानी तब हुई जब मास्क हटाया गया। वह महल का ही एक भरोसेमंद कर्मचारी निकला। अकबर को विश्वास नहीं हुआ। चोर बोला, जहाँ सोने हीरे हो वहाँ इंसान का ईमान कब तक टिकेगा। लेकिन मैं इतना चतुर हूँ कि पकड़ा कभी नहीं जा सकता था। बस आज किस्मत ने धोखा दे दिया। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, किस्मत धोखा नहीं देती, लालच देता है। अगले दिन दरबार में घोषणा हुई कि रहस्य सुलझ चुका है। अकबर ने बीरबल की सुएबुए की सराहना की, लेकिन बीरबल ने कहा, जहाँ पहरेदार डरते हैं वहाँ अपराधी बढ़ते हैं। डर हटाओ, नियम मजबूत बनाओ। उस दिन के बाद महल में कड़ा पहरा होने लगा और किसी भी कर्मचारी को अनियंत्रित अधिकार नहीं मिले। खजाना फिर कभी नहीं लुटाया गया। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने सिर्फ अपराधी नहीं पकड़ा बल्कि गलती भी सुधार दी। बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जहाँ समझदारी हो वहाँ समस्या रुकती नहीं, आत्म हो जाती है। अकबर के राज्य में चोरी की घटनाएं बढ़ती जा रही थीं। हर घर में डर था, लेकिन सबसे हैरानी की बात तब हुई जब खबर मिली कि इस बार चोरी एक चोर के ही घर में हुई है। लोग ताज्जुब में पड़ गए। जो खुद दूसरों के घर लूटता था, उसके घर ही चोरी कैसे हो गई। मामला दरबार पहुंचा तो वह चोर रोते हुए बोला, जहां बादशाह की सुरक्षा है वहां भी चोर बच नहीं सकते, क्योंकि मेरी सारी कमाई रातों रात गायब हो गई है। सबको उस पर हंसी आ गई, लेकिन अकबर गंभीर हुए और बोले, बीरबल, इस रहस्य का पता लगाओ। यह मामला साधारण नहीं लगता। बीरबल उसी शाम चोर के घर पहुँचे। घर में धन छिपाने के कई संकेत दिख रहे थे। बीरबल ने चोर से पूछा, तुमने अपना धन कहाँ छिपाया था। चोर बोला, मैंने किसी को नहीं बताया, इसलिए यह चोरी जादू या टोनही का काम है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जादू नहीं, चालाकी है। बीरबल ने घर का निरीक्षण किया और देखा कि दीवार के कोने में मिट्टी ताजा है। वहाँ खोदने पर वही धन निकला जो चोरी हुआ था। लेकिन हैरानी यह थी कि धन वापस मिलने के बावजूद चोर गिड़गिड़ाने लगा। लेकिन यह चोरी किसने की। तभी बीरबल ने सबको बाहर निकलने का आदेश दिया। रात होने दी और फिर चोर के घर की छत पर छिपकर बैठ गए। आधी रात को कोई धीरे धीरे पैसे गिनने लगा। वह खुद चोर था। दरअसल उसने धन छिपाकर खुद ही चोरी का नाटक रचा था, ताकि राज्य में हो रही असल चोरी से ध्यान भटक जाए और नगर के पहरेदार रईले हो जाए। वह सोच रहा था कि जब पहरा कम होगा तब वह एक बड़ी चोरी अंजाम देगा। सुबह दरबार में बीरबल ने सब बताया। अकबर गुस्से से बोले, तुम चोरी करो और सुरक्षा भी कमजोर करवाना चाहो। चोर को दंड मिला और धन जरूरतमंदों में बांट दिया गया। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने सिर्फ चोर पकड़ा नहीं, उसका बड़ा षड्यंत्र भी उजागर किया। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहाँ लालच बड़ा हो वहाँ चालाकी छोटी पर ही जाती है। अकबर के दरबार में एक दिन एक बूढ़ी दादी आई। दादी के हाथ में एक पुराना कपड़ा बंधा था जिसमें कुछ था। दादी कांपती आवाज में बोली, जहाँ बादशाह है वही न्याय है। मेरा बटबरा चोरी हो गया है। पूरे दरबार में फुसफुसाहट शुरू हो गई। किसने एक बूढ़ी और गरीब महिला का बटबरा चुरा लिया होगा। अकबर ने पूछा, दादी, चोरी कैसे हुई। दादी बोली, मैं बाजार में सब्जी खरीद रही थी। हाथ में बटबरा था जिसमें मेरी पूरी उम्र की कमाई, मेरी पुश्तैनी अंगूठी और 2 चांदी के सिक्के थे। भीड़ में किसी ने खींच कर ले लिया। अकबर ने प्रहरी भेजे पर सुराग नहीं मिला। दादी रोने लगी। तभी बीरबल आगे आए और बोले, दादी का बटबरा मिलेगा, बल्कि अभी मिलेगा। सब हैरान हो गए। बीरबल ने कहा, दादी, आप अभी दरबार के बाहर बैठिए। फिर उन्होंने दरबारियों और आम लोगों को महल में बुलाकर कहा, आज महल के कुएं का पानी जादुई है। जो भी चोरी करता है वह पानी पीते ही चिल्लाएगा, मैं चोर हूँ, इसलिए सबको बारी बारी पानी पीना होगा। सभी लोग लाइन में लग गए, लेकिन बीरबल ने पहरेदारों को धीरे से कहा, किसी को पानी मत देना, बस खाली घड़ा दिखाते रहना। एक एक करके हर व्यक्ति ने घड़ा हाथ लगाया, लेकिन पानी किसी ने नहीं पिया। पानी तो था ही नहीं, पर कोई जानता भी नहीं था। जब एक आदमी की बारी आई तो उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने घड़े को छूते ही कहा, माँ, मैं पानी नहीं पीऊंगा, मुझे प्यास नहीं। बीरबल ने तुरंत उसे पकड़ने का आदेश दिया। आदमी घबराया, मैंने चोरी नहीं की, मैं बिना कारण क्यों डरूंगा। बीरबल ने कहा, अगर चोरी नहीं की तो डर क्यों रहे हो। सबने पानी छुआ, चिल्लाया कोई नहीं। तुमने घड़ा छूते ही प्यास भाग जाने का बहाना बनाया, क्योंकि तुम्हें यकीन था कि पानी पियोगे तो चिल्ला उठोगे। आदमी घुटनों पर गिर पड़ा और बोला, माफ कर दो, बटबरा मेरे घर छिपाया है, मैंने ही चुराया था। दादी का बटबरा तुरंत मिल गया। दादी रोते रोते बोली,
बीरबल बेटा, तुम्हारे कारण मेरी इज्जत और जमा पूंजी बच गई। अकबर ने प्रसन्न होकर कहा, बीरबल तुमने बिना पानी के जादू कर दिया। बीरबल हंसकर बोले, जहाँ सच डरता है वहाँ झूठ बोल उठता है। अकबर के महल में एक दिन एक सैनिक भागता हुआ आया और बोला, जहांपनार, महल के द्वार के पास एक रहस्यमयी बक्सा रखा मिला है। किसी को नहीं पता यह किसका है। लोग कहते हैं इसे छूते ही कोई बेहोश हो जाता है। पूरा महल डर से कांप उठा। अकबर ने आज्ञा दी कि बक्से को दरबार में लाया जाए, लेकिन कोई छूने को तैयार नहीं था। तभी बीरबल आए और बोले, जहाँ डर है वहाँ सच छिपा नहीं रहता। बक्से का राज आज ही खुल जाएगा। बक्सा दरबार के बीच में रखा गया। लोगों को लगता था इसमें जादू है या बम। बीरबल ने बक्से को ध्यान से देखा। उस पर एक ताले के साथ छोटा सा संदेश लिखा था, जो इसे खोलेगा वही इसका हकदार होगा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, यह जादू नहीं, योजना है। उन्होंने पहरेदारों से कहा कि दरबार के सभी लोगों को बक्से से दूर रखा जाए और बारी बारी सबके चेहरे देखे जाए। सब घबराए हुए थे, पर एक दरबारी का पसीना रुक नहीं रहा था। बीरबल ने उस पर नजर गड़ाई और पूछा, तुम इतने बेचैन क्यों हो? दरबारी बोला, माँ, मैं तो बस डर की वजह से। बीरबल ने आदेश दिया कि बक्सा उसके पास ले जाकर रखा जाए। जैसे ही बक्सा उसके पास आया, वह कांपने लगा। बीरबल ने कहा, बक्सा खोलो। वह डर के मारे गिर पड़ा और बोला, नहीं, बक्सा मत खोलना, अंदर मेरा राज है। बीरबल ने खुद ताला खोला। बक्से में सोने के सिक्के, कीमती रत्न और महल से चुराए गए सामान थे। असल में वह दरबारी कई महीनों से चोरी कर रहा था और किसी पर शक न जाए, इसलिए बक्सा महल के बाहर रचकर डर फैलाना चाहता था, ताकि कोई उसे न खोले। अकबर गुस्से में बोले, तुम राज्य के धन चुराकर हमें ही छलना चाहते थे। दरबारी को दंड मिला और धन वापस खजाने में रखा गया। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने बिना बक्सा खोले ही चोर को ढूंढ लिया। कैसे? बीरबल बोले, जब राज सामने होता है तो अपराधी उसे बचाने में ही खुद को प्रकट कर देता है। डर उसकी जुबान बन जाता है। अकबर हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुम रहस्य नहीं खोलते, रहस्य खुद को तुम्हारे सामने खोल देता है। उस दिन के बाद महल में कोई चोरी नहीं हुई और रहस्यमयी बक्सा बीरबल की बुद्धि का प्रतीक बन गया। अकबर और बीरबल गुप्त दरवाजे का रहस्य। एक रात महल में अचानक अफरातफरी मच गई। शाही खजाने के कमरे के पास दीवार में एक गुप्त दरवाजा दिखाई दिया, जिसे पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। सैनिक डर गए और तुरंत बादशाह अकबर को सूचना दी। अकबर खुद वहां पहुंचे और हैरानी से दरवाजा देखते रहे। उन्होंने आदेश दिया कि इस दरवाजे को खोलकर देखा जाए कि अंदर क्या है, लेकिन कोई भी सैनिक उसे छूने की हिम्मत नहीं कर रहा था। कुछ बोले शायद इसमें जादू है, कुछ बोले भूतों का रास्ता है। अकबर ने बीरबल को बुलवाया। बीरबल ने दरवाजे को ध्यान से देखा और मुस्कुराया। जहाँ रहस्य होता है वहाँ सच्चाई भी मिलती है। अकबर अधीर होकर बोले, बीरबल, इसे खोलो और पता करो कि इसमें क्या है। बीरबल ने दरबार के 4 सबसे बहादुर सैनिक चुने और कहा कि वे दरवाजे को धक्का दें। जैसे ही दरवाजा खुला, अंदर लंबी अंधेरी सुरंग दिखी। सब घबरा गए, पर बीरबल बिना डरे मशाल लेकर अंदर चल पड़े। रास्ते में धूल और जाले थे, दीवारों पर पुराने निशान। चलते चलते सुरंग एक छोटे कक्ष में पहुंची, जहां एक बड़ा पत्थर का संदूक रखा था। अकबर और सैनिक भी अब पीछे पीछे पहुंच चुके थे। अकबर बोले, इसमें जरूर कोई शापित चीज होगी, लेकिन बीरबल ने बिना डरे संदूक खोला। अंदर सोना, मोती या जादुई चीज कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक लकड़ी की तख्ती। अकबर गुस्से में बोले, बस इतना ही? पूरी सेना को परेशान करने वाला यह दरवाजा। बीरबल ने तख्ती उठाकर पढ़ी। उस पर लिखा था, राजा के लिए सबसे बड़ा खजाना उसकी प्रजा का विश्वास है। खजाना ताले से नहीं, दिलों से सुरक्षित रहता है। यह संदेश पिछले मुगल राजाओं में से एक ने भविष्य के शासकों के लिए छोड़ा था, ताकि वे लालच से नहीं बल्कि न्याय से शासन करें। अकबर कुछ क्षण चुप रहे, फिर बोले, बीरबल, आज इस दरवाजे ने मुझे याद दिलाया कि राजगद्दी धन से नहीं, प्रजा के प्रेम से सुरक्षित रहती है। अगले दिन पूरे राज्य में घोषणा हुई कि कर कम किए जाएंगे और प्रजा की समस्या सुनने के लिए विशेष दिवस रखा जाएगा। लोग खुशी से झूम उठे और बीरबल की बुद्धिमानी की चर्चा हर जगह होने लगी। बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहाँ रहस्य सच सिखाए वही असली खजाना होता है। अकबर ने कहा, और जो सच सामने लाए वह मेरे दरबार का सबसे अनमोल रत्न बीरबल है। अकबर और बीरबल, सोने की मूर्ति का राज। एक दिन महल में एक व्यापारी रोते हुए अकबर के दरबार में पहुंचा। उसने कहा कि उसकी बहुमूल्य सोने की मूर्ति चोरी हो गई है और उसे पक्का यकीन है कि चोरी दरबार के ही किसी मंत्री ने की है। पूरा दरबार हक्का बक्का रह गया। अकबर ने आदेश दिया कि सच तुरंत सामने लाया जाए। कई मंत्री एक दूसरे पर शक करने लगे, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं था। तब अकबर ने बीरबल को बुलाया। बीरबल ने सभी मंत्रियों को एक पंक्ति में खड़ा किया और कहा कि वह चोर को पहचान लेगा, लेकिन पहले हर मंत्री को रात भर एक एक लकड़ी की छड़ी अपने कक्ष में रखनी होगी। फिर उन्होंने कहा, इन छड़ियों में जादू है।
सुबह चोर की छड़ी एक उंगली जितनी बढ़ जाएगी। सभी मंत्रियों के चेहरे घबराहट से भर गए। रात लंबी थी और कुछ सो ही नहीं पाए। सुबह बीरबल ने सभी की छड़ियां मंगवाई और एक एक कर लंबाई नापी। सबकी छड़ियां समान लंबाई की थी, लेकिन एक मंत्री की छड़ी थोड़ी छोटी निकली। अकबर ने पूछा, बीरबल, यह कैसी जादू की चाल है? बरनी थी तो छोटी कैसे हो गई? बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, छड़ी जादुई नहीं थी, लेकिन चोर रात भर डरा रहा कि उसकी छड़ी बढ़ जाएगी और पकड़ा जाएगा, इसलिए उसने डर में आकर उसे थोड़ा काट दिया। डर ने ही सच उगलवा दिया। मंत्री थर-थर कांपने लगा और चोरी कबूल कर ली। व्यापारी की सोने की मूर्ति लौटाई गई और मंत्री को सख्त सजा दी गई। अकबर बोले, बीरबल, तुमने बिना ताकत, बिना धमकी और बिना शोर के सच निकाल लिया। यह हुनर सिर्फ तुम्हारे पास है। बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, चोर हथियार से नहीं, डर से पकड़ा जाता है। ईमानदार व्यक्ति रात चैन से सोता है, लेकिन बेईमान की नींद छीन जाती है। पूरा दरबार बीरबल की बुद्धि की प्रशंसा करने लगा और अकबर गर्व से चमक उठे कि उनके राज्य में न्याय का सबसे बड़ा हथियार बीरबल है। अकबर और बीरबल दूध की सच्चाई का सबक। एक दिन अकबर के दरबार में कई गांव वाले नाराज होकर आए। उनकी शिकायत थी कि गांव का दूध वाला दूध में पानी मिलाता है, लेकिन कोई सबूत नहीं मिलता था और वह हर बार बचकर जाता था। अकबर ने यह बात सुनी तो क्रोधित हो गया और बीरबल से कहा कि कैसे पकड़ा जाए इस धोखेबाज को। बीरबल मुस्कुराया और बोला, परमिश्रण करने वाला आज ही रंगे हाथों पकड़ा जाएगा। अगले दिन घोषणा हुई कि गांव के दूध की शुद्धता परखने के लिए महल में एक विशेष परीक्षण किया जाएगा और सभी दूध वालों को अपना दूध महल में लाने के लिए कहा गया। जब सारे दूध वाले महल पहुंचे तो बीरबल ने बताया कि परीक्षण के लिए एक गुप्त तरल दवा इस्तेमाल होगी, जो यदि दूध शुद्ध होगा तो वैसा ही रहेगा, लेकिन अगर पानी मिलाया गया होगा तो उसका रंग बदल जाएगा और अजीब गंध आने लगेगी। यह सुनकर सभी दूध वाले घबरा गए, क्योंकि उन्हें लगा कि बीरबल के पास सचमुच कोई जादुई दवा है। बीरबल ने कहा कि सबसे पहले दूध वाले स्वयं अपना दूध परीक्षण में डाले ताकि सबके सामने दूध की सच्चाई दिख सके। सच्चा दूध देने वाले निडर होकर आगे आए और बिना डर के अपना दूध दे गए, लेकिन वही दूध वाला जिसे मिलावट की आदत थी, डर गया। उसके हाथ कांपने लगे, चेहरे का रंग उड़ गया और वह बहाना बनाने लगा कि उसका दूध घर पर रह गया, वह अभी ले आता है। तभी बीरबल जोर से हंसा और बोला, दूध में रंग और गंध बदलने वाली कोई दवा होती ही नहीं। यह सिर्फ ईमानदारी की परीक्षा थी। जो सच्चा है उसे डर नहीं होता, और जो डरता है वही अपराधी होता है। सभी गांव वालों की नजर उसी मिलावट करने वाले पर गई। वह शर्म के मारे रोने लगा और गांव वालों से माफी मांग ली। अकबर ने तुरंत आदेश दिया कि अब से दूध में मिलावट अपराध माना जाएगा और दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। उस दिन सबने माना कि बीरबल की बुद्धि और समझदारी ने बिना जादू के, बिना दवा के ही सच्चाई सबके सामने ला दी। अकबर और बीरबल हंसाने वाला चोर। एक दिन अकबर के दरबार में सैनिक एक आदमी को पकड़ लाए। सैनिक ने कहा, जहांपनाह, यह आदमी चोर है, लेकिन चोर से ज्यादा अजीब है। चोरी करता भी है और पकड़ा जाने पर लोगों को हंसा हंसा कर भुला देता है। अकबर चकित हुआ और बोला, ऐसा चोर भी होता है। चोर को दरबार के बीच लाया गया। अकबर ने पूछा, तू चोरी क्यों करता है? चोर मुस्कुराया और बोला, जहांपनाह, महंगाई ऐसी है कि चोरी करूं तो लोग मारने लगते हैं और नहीं करूं तो भूख मार देती है। पूरा दरबार हंस पड़ा। अकबर ने गुस्से में कहा, चुप, यह नाटक चलने वाला नहीं। बताओ तुमने चोरी क्यों की? चोर फिर बोला, जहांपनाह, मैंने चोरी इसलिए की ताकि लोग मुझे पकड़े, क्योंकि पकड़े जाने पर कम से कम मेरे साथ महल का खाना तो मिलता है। दरबार फिर जोरों से हंस पड़ा। अकबर परेशान हो गया। उसने बीरबल से कहा, इस चोर को दोबारा चोरी से रोकने का उपाय बताओ। बीरबल ने चोर को ध्यान से देखा और बोला, जहांपनाह, मेरी नजर में यह चोर मजाक करके सबको बेवकूफ बनाता है। इसे सख्त डर नहीं बल्कि ऐसा सबक चाहिए जो इसे चोरी भूलने पर मजबूर कर दे। अगले दिन बीरबल ने पूरे शहर में घोषणा करवाई, आज से इस चोर को जब भी चोरी करते पकड़ा जाएगा, उसे मारने की बजाय उसके किए का ढोल बजाकर पूरी गली में नचाया जाएगा। पहली ही रात चोर फिर पकड़ा गया। लोगों ने न धोया न मारा,
उन्होंने बस ढोल बजाया और कहा, चलो महाराज चोर जी, आपका डांस शुरू करो। बेचारा चोर बेतुके स्टेप में नाचने लगा। गली के लोग हंसी रोक नहीं पा रहे थे। कुछ दिन बाद चोर थककर महल पहुंचा और रोते हुए बोला, जहांपनाह, चोरी छोड़ दी, खाने को मत दीजिए, मगर प्लीज अब नजवाइए मत। लोग मार भी दे तो मंजूर है, पर नाचते नाचते मेरी इज्जत और कमर दोनों टूट गई। अकबर हंस हंसते बोला, मैंने पहला चोर देखा था जो मार नहीं बल्कि नाच से डर गया। बीरबल मुस्कुराकर बोला, जहांपनाह, हर सजा चोरों के लिए तलवार नहीं होती, कभी कभी शर्म तलवार से तेज चलती है। उसके बाद चोर ने चोरी छोड़ दी और महल में मस्तरे की नौकरी ले ली। उसकी मजेदार बातें अब लोगों को हंसी देती थी, लेकिन अब बिना चोरी के। अकबर और बीरबल सोने की मुर्गी का सच। एक दिन दरबार में एक अमीर व्यापारी रोते हुए आया। उसने कहा, जहांपनाह, मेरी सोने की मुर्गी चोरी हो गई है। वह हर महीने सोने का अंडा देती थी। उसे ढूंढकर मुझे दिला दो। अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, इस मामले की तह तक पहुंचो। व्यापारी ने बताया कि वह मुर्गी 3 नौकरों की देखरेख में थी और चोरी रात में हुई थी। तीनों नौकरों ने दावा किया कि वे निर्दोष हैं। बीरबल ने तीनों नौकरों को बुलाया और कहा, क्योंकि तुम तीनों पर शक है, इसलिए तुम्हें पहचान का मौका दिया जाएगा। मैं तुम्हें तीनों को एक समान रस्सी दूंगा। कल सुबह इन्हें लेकर आना। जिसकी रस्सी रात में 1 इंच बढ़ जाएगी वही चोर है, क्योंकि मेरे पास जादुई रस्सी आए। सभी डर गए। रात में नौकर सो नहीं सके। उनमें से जो असली चोर था उसने सोचा कि यदि रस्सी बढ़ गई तो पकड़ा जाऊंगा, इसलिए उसने डरकर चुपके से रस्सी का 1 इंच हिस्सा काट दिया। सुबह तीनों बीरबल के सामने पहुंचे। बीरबल ने रस्सियां मापी और तुरंत चोर की तरफ उंगली उठाई। सभी हैरान हो गए। अकबर ने पूछा, यह कैसे पता चला? बीरबल मुस्कुराया और बोला, जहांपनाह, रस्सियां असली में जादुई नहीं थीं। मैंने सिर्फ इतना कहा था कि रस्सी बढ़ जाएगी। मैंने सोचा कि जो निर्दोष है वह रस्सी को जस की तस रखेगा, लेकिन चोर रात भर डरता रहेगा और उसे काट देगा। व्यापारी की खोई मुर्गी बाद में चोर के घर से मिल गई। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की तारीफ की और इनाम देने का आदेश दिया। व्यापारी खुशी से बोला, आज समझ आया कि क्यों पूरी दुनिया बीरबल की अक्ल की मिसाल देती है। बीरबल मुस्कुराता रहा और पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। अकबर और बीरबल झूठ पकड़ने वाला आईना। एक दिन दरबार में 2 गांव वाले आए और जोर जोर से बहस करने लगे। दोनों एक ही जमीन पर अपना हक जता रहे थे। दोनों के पास अपने अपने कागज भी थे और गवाह भी, इसलिए तय करना मुश्किल हो गया कि असली मालिक कौन है। अकबर परेशान हो गए। उन्होंने कहा, बीरबल, अब न्याय तुम ही करो। बीरबल ने दोनों को देखा और शांत आवाज में बोला, सच्चाई छिप नहीं सकती। मैं कल सुबह ही असली मालिक का पता लगा दूंगा। अगले दिन बीरबल ने दरबार में एक बड़ा चमकदार आईना रखवाया। लोगों ने जब उसे देखा तो हैरानी हुई। बीरबल ने कहा, यह जादुई आईना है। इसमें सिर्फ वही आदमी साफ दिखाई देता है जो सच बोलता हो। झूठा आदमी इस आईने में अपनी परछाई नहीं देख पाएगा। भीड़ में खुसरफुसर शुरू हो गई। दोनों जमीन के दावेदार घबरा गए। पहले आदमी को आईने के सामने लाया गया। उसने नजरें मिलाने की कोशिश की, लेकिन उसका चेहरा घबराया हुआ था। उसने बहुत कोशिश की कि शांत दिखे, पर पसीना झलक रहा था। दूसरे आदमी ने भी आईने में झांका, लेकिन उसकी आंखों में भी चिंता थी। दोनों के चेहरों पर डर देख अकबर उलझन में पड़ गए, पर बीरबल शांत रहे। उन्होंने दोनों आदमी से कहा, अब सच बोलने का आखिरी मौका है। जो अयूठा निकलेगा उसे जेल भेज दिया जाएगा। पहला आदमी डर गया और घुटनों के बल बैठकर बोला, जमीन मेरी नहीं है, मैं झूठ बोल रहा था। दूसरे आदमी की जमीन पर कब्जा करना चाहता था। यह सुनते ही सब हैरान रह गए। दूसरा आदमी रोते हुए बोला, जहांपनाह, यही सच्चाई थी। मेरे पिता की दी हुई जमीन को यह छीनना चाहता था। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, बीरबल, आईने में ऐसी क्या खास बात थी? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, यह आईना साधारण है। इसमें कोई जादू नहीं। मैंने बस डर पैदा किया कि झूठा आदमी इसमें नहीं दिखेगा। सच बोलने वाला आईने से नहीं डरता, पर अयूठा हमेशा अपनी ही परछाई से डरा रहता है। अकबर हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुम न होते तो न्याय असंभव था। बीरबल ने झुककर सलाम किया। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा और असली जमीन मालिक को उसका हक दे दिया गया। अकबर और बीरबल चोरी का रहस्य।
एक दिन अकबर महल में बैठे थे कि अचानक दरबार में एक नौकर दौड़ता हुआ आया और बोला, जहांपनाह, रानी के बगीचे से महंगे फूलों की चोरी हो गई है। यह हर साल सबसे सुंदर फूल उगने का समय था। अब सारे फूल गायब हैं। अकबर ने तुरंत बीरबल को बुलाया। बीरबल ने सब नौकरों और बागवानों से पूछताछ की। सभी अपने अपने काम के बहाने बनाते रहे। बीरबल ने ध्यान दिया कि बगीचे में केवल 3 जगहों से चोरी संभव थी, पूर्वी गेट, पश्चिमी गेट और मुख्य कक्ष के पास। उसने उन तीनों जगहों पर रात में छिपकर पहरा देने का निर्णय लिया। रात को बीरबल ने मुख्य कक्ष के पास ही छिपकर देखा। आधी रात को उसने देखा कि एक बंदूकधारी आदमी चुपके से फूलों की पोतली लेकर बाहर निकल रहा है। बीरबल ने तुरंत शोर मचाया और बंदूकधारी को पकड़ लिया। दरबार में सामने लाकर बीरबल ने पूछा, तुमने क्यों ये फूल चोरी किए? आदमी डर के मारे कांपने लगा और बोला, महाराज, मेरे पास पैसे नहीं थे। मैं इन फूलों को बेचकर अपने परिवार का पेट भरना चाहता था। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी से न केवल चोरी का पता चला बल्कि हम दरबार में न्याय और दया दोनों दिखा सके। बीरबल मुस्कुराया और बोला, जहांपनाह, कभी कभी अपराध केवल जरूरत की वजह से होता है। सजा देने से पहले परिस्थिति समझना भी जरूरी है। अकबर ने उस आदमी को सजा देने के बजाय काम दिया और बगीचे के फूलों की सुरक्षा के लिए नई योजना बनाई। पूरी दरबार ने बीरबल की चतुराई की तारीफ की और बाद में सभी लोग खुशी खुशी महल से लौट गए। अकबर और बीरबल खोया हुआ राजपाट। एक दिन अकबर महल में बैठे थे कि दरबार में एक आदमी दौड़ता हुआ आया और बोला, जहांपनाह, मेरे गांव का राजपाट गायब हो गया है। राजा के दस्तावेज के अनुसार यह अब किसी और के नाम हो गया है। अकबर ने तुरंत कहा, बीरबल, इसका सच पता लगाओ। अगर कोई धोखा हुआ है तो सजा मिलनी चाहिए। बीरबल ने पहले गांव के प्रमुखों और चिन्हित लोगों से पूछताछ की। सबने दावा किया कि उन्होंने किसी को राजपाट का कागज नहीं दिया। बीरबल ने ध्यान दिया कि दस्तावेज किसी ने रात में बदल दिया होगा, क्योंकि हर दिन गांव में तैनात चौकीदार बदलते रहते हैं। बीरबल ने अगले दिन गांव में सभा बुलाई और कहा, जो असली दस्तावेज रखता है उसे डरने की जरूरत नहीं। मैं आज जादुई जांच करूंगा। सभी हैरान थे। बीरबल ने 3 संदिग्धों को बुलाया और कहा कि जो झूठ बोलेगा उसके हाथ दस्तावेज पकड़ते ही गर्म हो जाएंगे। तीनों ने दस्तावेज उठाया। 2 लोग तुरंत पीछे हट गए और जोर जोर से कहने लगे कि यह उनकी नहीं है। तीसरा आदमी शांत रहा और दस्तावेज को हाथ में रखते हुए बोला, महाराज, यह मेरे पास नहीं है। मैं सिर्फ मदद कर रहा था। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, असली राजपाट वही है जो डर के बजाय सच बोले। झूठा डर से पीछे हटता है। अकबर ने तुरंत कागज की जांच करवाई और पाया कि तीसरे आदमी ने सच बोला। असली राजपाट उसी के गांव को वापस दे दिया गया। अकबर ने बीरबल की चतुराई की प्रशंसा की और पूरे दरबार ने तालियों से उसे सराहा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, कभी कभी न्याय दिखाना आसान नहीं, लेकिन सही तरीका हमेशा काम आता है। अकबर और बीरबल रहस्यमय बक्सा। एक दिन अकबर महल में बैठे थे कि दरबार में एक अजनबी आया और बोला, जहांपनाह, मैंने यह रहस्यमय बक्सा पाया है। इसके अंदर बहुत कीमती चीजें हो सकती है, लेकिन मैं नहीं जानता कि इसे कैसे खोला जाए। इसे खोलने के लिए किसी की बुद्धि चाहिए। अकबर ने तुरंत बीरबल को बुलाया। बीरबल ने बक्सा ध्यान से देखा। उसने कहा, जहांपनाह, इस बक्से को खोलने के लिए केवल चतुराई और धैर्य की जरूरत है। यह बक्सा हर उस व्यक्ति के लिए बंद रहेगा जो जल्दबाजी करेगा। बीरबल ने दरबार के सभी लोगों को बुलाया और कहा कि कोई भी बक्सा को जोर से खोलने की कोशिश न करे, बल्कि पहले शांत मन से सोचें। कुछ लोग बक्सा खोलने की कोशिश करने लगे। कोई धक्का दे रहा था, कोई कील मारने लगा, पर बक्सा नहीं खुला। सब असफल हुए और थक कर बैठ गए। बीरबल मुस्कुराया और बोला, सभी ने कोशिश उसी तरीके से की जो उनका स्वभाव था, लेकिन बक्सा तभी खुल सकता है जब आप धैर्य और समझदारी से काम लें। बीरबल ने अपने हाथों में बक्सा लिया और ध्यानपूर्वक उसे घुमाया। उसने ध्यान दिया कि बक्से के निचले हिस्से में एक छोटा छुपा हुआ ताला है। उसने धीरे से उसे दबाया और बक्सा खुल गया। अंदर से सुनहरे सिक्के और बहुमूल्य रत्न चमक रहे थे। दरबार में सब हैरान रह गए। अकबर ने पूछा, बीरबल, यह कैसे पता लगाया? बीरबल बोला, जहांपनाह, यह बक्सा साधारण लॉक से नहीं बल्कि बुद्धि और धैर्य से खुलता था। जो जल्दबाजी करेगा वह केवल अपने हाथों की कोशिश पर निर्भर रहेगा। असली चतुर वही है जो शांत होकर सोचता है। अकबर ने बीरबल की प्रशंसा करते हुए कहा, तुम हमेशा अद्भुत हो।
तुम न होते तो कोई भी रहस्य सुलझाना मुश्किल होता। पूरी दरबार तालियों से गूंज उठी। अजनबी ने खुशी से बक्से की कीमती चीजें अपने गांव के गरीबों में बांट दी। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, कभी कभी बुद्धि और धैर्य से बड़ा कोई धन नहीं होता। अकबर और बीरबल खोया हुआ ताज। एक दिन अकबर महल के दरबार में बैठे थे कि एक दरवेश दौड़ता हुआ आया और बोला, जहांपनाह, आपके राजताज की रानी के साथ यात्रा के दौरान चोरी हो गई है। ताज बहुत मूल्यवान है और बिना इसे पाए राज्य में अफरातफरी मच जाएगी। अकबर ने तुरंत बीरबल को बुलाया। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, ताज महल के भीतर सुरक्षित नहीं रहेगा अगर हम शांति से खोज नहीं करेंगे। मैं पहले उन सभी कर्मचारियों और सैनिकों का पता लगाऊंगा जो उस रात ताज के पास थे। बीरबल ने जांच शुरू की। उसने देखा कि 3 लोग ताज की सुरक्षा में तैनात थे, रामचंद्र, श्यामसुंदर और मोहिंदर। बीरबल ने सभी को बुलाया और कहा, ताज खो जाने का रहस्य केवल सत्य बोलने से ही खुल सकता है। जो झूठ बोलेगा उसे इस छवि से डर लगेगा। बीरबल ने दरबार में एक बड़ा मखमली बक्सा रखा और कहा कि ताज का असली चोर उसी के पास डर के बजाय सच बोल पाएगा। तीनों आदमी बक्से के सामने खड़े हुए। रामचंद्र घबराया और कहा, महाराज, मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। श्यामसुंदर भी बोला, मैं निर्दोष हूँ। मोहिंदर शांत रहा और धीरे से बोला, जहांपनाह, मैंने ताज चोरी किया लेकिन डर के कारण इसे महल के पास एक पुराने कुएं में छुपा दिया। मैं इस चोरी के लिए शर्मिंदा हूँ। बीरबल ने तुरंत कुएं की जांच करवाई। सचमुच ताज वही मिला। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी चतुराई ने न केवल ताज को सुरक्षित किया बल्कि चोर को सजा देने के बजाय सही रास्ता दिखाया। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, कभी कभी न्याय केवल पकड़ने से नहीं बल्कि समझाने से भी होता है। पूरे दरबार ने तालियों से बीरबल की प्रशंसा की। मोहिंदर को कठोर सजा की बजाय काम दिया गया और ताज फिर से सुरक्षित महल में रखा गया। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम सचमुच चतुराई के पन्ने हो। बीरबल मुस्कुराया और दरबार खुशियों से गूंज उठा। अकबर और बीरबल जादुई हंस। एक दिन अकबर महल में बैठे थे कि दरबार में एक व्यापारी आया और बोला, जहांपनाह, मेरे पास एक जादुई हंस है। यह हंस हर महीने एक सोने का अंडा देता है, लेकिन कल रात यह गायब हो गया। मैं नहीं जानता इसे कौन चुराया। अकबर ने तुरंत बीरबल को बुलाया और कहा, इस रहस्य का पता लगाओ। बीरबल ने सबसे पहले व्यापारी के घर और महल के आसपास पूछताछ की। उसने देखा कि 3 नौकर, राम, श्याम और मोहन, हंस की देखभाल करते थे। बीरबल ने तीनों को दरबार में बुलाया और कहा, कल रात जो हंस के पास था वही इसका राज जानता है। मैं आज इसे जादुई तरीके से ढूंढूंगा। बीरबल ने सभी को महल के बगीचे में बुलाया और कहा कि हंस की खोज के लिए हर कोई शांत खड़ा रहे। उसने तीनों नौकरों से कहा कि हंस को ढूंढने का असली तरीका केवल धैर्य और बुद्धि से होगा। सबने हंस खोजने की कोशिश की लेकिन असफल रहे। फिर बीरबल ने हंस की अंडे वाली टोकरी को उठाया और ध्यान से जांच की। बीरबल ने कहा, असली चोर वही है जो डर के कारण गलती करता है। राम और श्याम घबराए और भागने लगे, लेकिन मोहन शांत रहा। बीरबल ने पूछा, मोहन, तुम जानते हो हंस कहाँ है? मोहन ने धीरे से कहा, महाराज, हंस रात में डर के मारे अपने पिंजरे से बाहर निकल गया और बगीचे के पीछे पुराने तालाब में बैठ गया। बीरबल तुरंत तालाब के पास गया और हंस को सुरक्षित पकड़ लिया। व्यापारी बहुत खुश हुआ। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी चतुराई ने न केवल हंस को बचाया बल्कि दरबार में सभी को सिखा दिया कि बुद्धि और धैर्य से बड़ी समस्या हल की जा सकती है। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, कभी कभी समस्या का समाधान केवल धैर्य और सूझबूझ से ही निकलता है। जल्दबाजी में बड़ा नुकसान हो सकता है। व्यापारी ने हंस को धन्यवाद दिया और बगीचे में सुरक्षित रखा। अकबर की आंखों में प्रसन्नता थी और बीरबल का नाम फिर एक बार दरबार में चमक उठा। अकबर और बीरबल, चतुर लोहार। एक दिन अकबर महल में बैठे थे कि दरबार में एक गरीब लोहार आया और रोते हुए बोला, जहांपनाह, मेरे छोटे बेटे की जिंदगी खतरे में है। एक अमीर व्यापारी ने मेरी छोटी सी जमीन जबरदस्ती ले ली और मुझे डराने लगा है। मैं नहीं जानता क्या करूं। अकबर ने तुरंत बीरबल को बुलाया। बीरबल ने लोहार की बात सुनी और कहा, जहांपनाह, यह मामला न्यायपूर्ण समाधान मांगता है। मैं सबको दरबार में बुलाऊंगा और सच सामने लाऊंगा। अगले दिन बीरबल ने व्यापारी, लोहार और गांव के गवाहों को दरबार में बुलाया। उन्होंने व्यापारी से पूछा कि जमीन उनके नाम कैसे हो गई। व्यापारी ने घमंड भरे स्वर में कहा, मैंने कागज दिखा दिया, अब यह मेरी है।
बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनार, हम देखेंगे कौन सच बोल रहा है। मैं एक छोटा खेल खेलता हूँ। बीरबल ने दोनों के सामने एक बड़ा लोहे का हुक रखा और कहा कि जो झूठ बोलेगा उसे पकड़ने पर हुक अपने आप गर्म हो जाएगा। सभी हैरान थे। लोहार शांत रहा और कहा, जहांपनार, मैं निर्दोष हूँ। जमीन मेरी है। पर व्यापारी ने दस्तावेज दिखाकर उसे छीन लिया। व्यापारी घबराया और अपने दस्तावेज छुपाने लगा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनार, हुक जादुई नहीं था। असली जादू यह था कि जो झूठ बोले वह डर जाएगा। सत्य बोलने वाले को डरने की जरूरत नहीं होती। अकबर ने तुरंत दस्तावेज की जांच करवाई और पाया कि लोहार सच बोल रहा था। उसकी जमीन वापस लौटा दी गई और व्यापारी को चेतावनी दी गई कि भविष्य में कोई भी छल करने की कोशिश न करे। पूरे दरबार ने बीरबल की चतुराई की तारीफ की। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनार, कभी कभी न्याय दिखाने के लिए डर और बुद्धि दोनों का प्रयोग करना पड़ता है। अकबर ने सिर हिलाते हुए कहा, बीरबल, तुम हमेशा चतुराई में अद्भुत हो। लोहार खुश होकर अपने बेटे के पास गया और दरबार तालियों से गूंज उठा। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना गाइस। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में, जब तक के लिए बाय।